वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से भगवान संसार में सबका कल्याण चाहता है। चाहे कोई व्यक्ति उसकी स्तुति करता हो न करता हो, उसके कोई उपकार को मानता हो न मानता हो, लेकिन परमपिता परमात्मा सब पर सभी प्रकार से सुखों की वृष्टि करता है। लेकिन फिर भी मनुष्य इस संसार में उसके सुख की अनुभूति का अनुभव कम करता है, दुख का अनुभव ज्यादा करता है। ज्यादातर हर व्यक्ति से पूछो, संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। चाहे कोई धन से दुखी हो, कोई धन को दुखी हो, कोई संतान से दुखी हो, कोई संतान के लिए दुखी हो, है जी। संसार का कोई व्यक्ति कोई तन से दुखी, कोई तन को दुखी। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है पर सुख मिल नहीं पाता, दुख नहीं चाहता, दुख मिलता है। दुख का कारण क्या है? कोई हो सकता है कोई कारण हो, और जब तक कारण के बिना कार्य नहीं होता, दुख नहीं चाहते दुख मिलता है। तो इस भावना को लेकर के कुछ लोग महात्मा चाणक्य के पास पहुंचे। गुरुवर, हम दुख नहीं चाहते दुख मिलते हैं, और सुख चाहते सुख नहीं मिलते। इन दुखों का मूल कारण क्या है? महात्मा चाणक्य कहने लगे, तो बड़े बुद्धिमान हो, दुखों का कारण जानना चाहते हो, तो दुखों का कारण धर्म से न जुड़ना है। क्योंकि सुख का जो मूल आधार है, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। जो व्यक्ति अपने मनुष्य के जीवन को पा करके धर्म को छोड़ दे, धर्म के पथ का अनुसरण न करे, भले ही धर्म को जानता हो, भले ही धर्म को जानता हो, धर्म को जानने वाले व्यक्ति धर्मात्मा नहीं होते। धर्मात्मा व्यक्ति वे होते धर्म को जान करके उसका अनुकरण करते। भगवान कृष्ण ने पूछा दुर्योधन से, दुर्योधन बताओ क्या तुम धर्म को नहीं जानते? दुर्योधन कहने लगे, केशव, मैं धर्म को जानता हूं, जना में धर्मम नच में प्रवृत्ति। धर्म को खूब जानता हूं, पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और अधर्म को भी जानता हूं, जना में अधर्मम नच में निवृत्ति। धर्म को जानता हूं, वहां पर अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन अधर्म के त्यागने में मेरी निवृत्ति नहीं है। दुर्योधन धर्म को जानता है, रावण धर्म को जानता है, कंस धर्म को जानता है, और तो और समाज में लोगों ने जिनको धर्मराज की उपाधि दी, वे भी धर्म की मर्यादा को, जिनको कहते धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर धर्म को जानते। ऐ मनुष्य, तू जुआ न खेल, कृषि कर, मेहनत पुरुषार्थ करते हुए जीवन को यापन कर। ये जुआ खेलना अधर्म है, पाप है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म की मर्यादा का, वेद की मर्यादा का उल्लंघन किया। उनके जीवन में सुखों की प्राप्ति नहीं हुई। मैं तुमसे निवेदन कर रहा था, यदि जो कोई व्यक्ति संसार में सुखी अपने जीवन को सुखमय यापन करना चाहे तो धर्म का अनुसरण करे, और कोई इसके अतिरिक्त संसार में उत्तम मार्ग नहीं है जिसने धर्म की मर्यादा को तोड़ा। महर्षि वेदव्यास लिखते, जो लोग धर्म को मार देते, धर्म उनको मार देता है। ऐ संसार के लोगों, तुम कहीं धर्म को न मार देना, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म का अनुसरण नहीं करता वो पाप कर्म कर सकता है। ये मैं मानता हूं, मनुष्य के जीवन को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ संसार के लोग कहते हैं। पर जहां संसार में ये मनुष्य का जीवन ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, उससे ये कहीं गिरता हुआ भी है।
आज तक धरती पर किसी पशु पक्षी कीट पतंग किसी प्राणी को इस धरती पर सल्फास की गोली खा करके मरते हुए नहीं देखा होगा, और ना कभी फांसी लगा करके ना आग लगा करके मरते हुए देखा होगा। पर मनुष्य मरता है। कब मरता है? मनुष्य मरता जब है जब अपने कर्तव्य को न पहचाने, धर्म से नाता मोड़ ले। ऐ मनुष्य, तेरी क्या क्षमता? एक अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति पैदल पैदल जा रहा, रास्ते में चमकीला पत्थर का टुकड़ा मिला। उधर पत्थर के टुकड़े को उठाया और उठा करके उस टुकड़े को उस व्यक्ति ने साफ किया। मन में विचार आया, इस पत्थर के टुकड़े को जा करके बाजार में बेच दूं। बेचने की दृष्टि से बाजार में गया, केले के पत्ते को तोड़ करके केले के पत्ते को साफ किया, केले के पत्ते पर पत्थर के टुकड़े को रख करके बैठ गया। बैठते ही एक व्यक्ति आया और आकर कहने लगा, आप क्या चाहते हो? बंधुवर किस लिए? बोले, बाबूजी इस पत्थर के टुकड़े को बेचना चाहता हूं। बोले, कितने रुपए का? 50 रुपए का। इस व्यक्ति ने अपनी जेब से 30 रुपए निकाले। बोले, 30 रुपए का ले सकता हूं। कहने लगा, बाबूजी 50 रुपए का। कहने लगे 40 रुपए। बोले, बाबूजी एक बार कह दिया 50 रुपए का दे सकता हूं, इससे कम नहीं दे सकता। कहने लगे, पत्थर है मूर्ख, 50 रुपए का कैसे ये बेचा जा सकता है? ये कहने लगा, कोई बात नहीं, बिक जाएगा तो बेच दूंगा। ये व्यक्ति छोड़ करके जैसे ही आगे बढ़े तो इतने में दूसरा व्यक्ति मौका पा करके आ गया, और उस व्यक्ति ने आते पूछा, बोले, इस पत्थर का मूल्य भाव कितना है? बोले, 50 रुपए। जेब से 50 रुपए का नोट निकाला, उस व्यक्ति को दे दिया। और दे करके जब ये चला, पहले वाला व्यक्ति आया और आकर के कहने लगे, तेरा पत्थर का टुकड़ा कहाँ है? ये कहने लगा, बाबूजी बेच दिया 50 रुपए का। इस व्यक्ति ने अपने सर में माथे में हाथ मारते हुए कहा, अरे मूर्ख, तेरे जैसा मूर्ख दुनिया में मिलेगा कहां? तेने हीरे को 50 रुपए में बेच दिया। ये व्यक्ति कहने लगा, बाबूजी गलती हो गई मेरे से, मैं नहीं जानता था ये हीरा है। पर उसे 1 मिनट बाद बोध हुआ। अब इसने कहा, एक बात बता दो बाबूजी, मैं तो मूर्ख था ही था, जानता नहीं था, अनपढ़ था, हीरा कभी देखा नहीं, पर आप तो हीरे को जानते थे। मैं तो मूर्ख था ही था, पर आप तो महामूर्ख निकले, मेरे से भी ज्यादा महामूर्ख निकले। जो व्यक्ति संसार में इस मनुष्य के जीवन की सार्थकता को जानता हो, इस मनुष्य के जीवन से बढ़कर के और कोई उत्तम योनि नहीं, और जो व्यक्ति मनुष्य के जीवन को पा करके फिर भी धर्म की मर्यादा को तोड़ दे, उससे बढ़कर दुनिया में और कोई अभागा व्यक्ति नहीं है।